सिरोही से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको भावुक कर दिया है। एक ही घर से एक साथ 3 अर्थियां उठी। गुरुवार सुबह एक ही कार में सवार 3 परिवारों के 6 लोगों की मौत हो गई। 3 परिवार अलग अलग कारण से एक ही कार में साथ थे। कोई संयोग से इस कार में बैठा था तो कोई अपने समधी के घर आवभगत करवा कर लौट रहा था। जालोर के रहने वाले कार सवार अहमदाबाद से लौट रहे थे। आबू रोड के केवरली के पास तड़के 3 बजे कोयले से भरे तेज रफ्तार ट्रोले से उनकी कार टकरा गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। कार में सवार 7 लोगों में से सिर्फ एक महिला ही बची है, वह भी गंभीर घायल है। गुरुवार शाम जालोर के कुमारों का वास इलाके में एक साथ 3 लोगों की अर्थी निकली। डॉक्टर के पास दवा लेने आए थे अहमदाबाद। जालोर के नारायण लाल प्रजापत उम्र 58, डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने पत्नी पोशी देवी उम्र 55 और बेटे दुष्यंत उम्र 24 साल के साथ अहमदाबाद गुजरात गए थे। नारायण का साला कालूराम प्रजापत उम्र 40 अपने कार में उन्हें लेकर गया था। कालूराम के साथ उसका बेटा यशराज उम्र 4 साल भी था। फ्री होने के बाद नारायण उस परिवार से मिलने पहुंचे जहां उनके बड़े बेटे की सगाई की हुई थी। समधी की फैमिली ने मान मनवार करते हुए एक दिन के लिए परिवार को अपने घर रोक लिया था। दूसरे दिन घर से निकले तो अहमदाबाद बस स्टैंड पर जालोर की बस का इंतजार करती परिचित पड़ोसन दरिया देवी मिल गई। दरिया देवी उम्र 35 साल, पत्नी पुखराज और उनके साथ उनका बेटा जयदीप 4 साल मिल गया। परिवार ने कहा, बस से नहीं, आप दोनों हमारे साथ चलो। सभी कार से लौट रहे थे, लेकिन बीच में ही एक्सीडेंट हो गया, जिसमें नारायण लाल, पोशी देवी, दुष्यंत कुमार, कालूराम, यशराज और जयदीप की मौत हो गई, जबकि दरिया देवी घायल हो गई। गंभीर घायल दरिया देवी का उदयपुर जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक साथ 6 लोगों की मौत से तीनों परिवारों में कोहराम मच गया। जालोर के कुमारों का वास इलाके में सन्नाटा पसर गया। नारायण लाल डॉक्टर को दिखाने अहमदाबाद जाते रहते थे। इस बार डॉक्टर को दिखाने और दवा लाने के साथ साथ पिंटू के रिश्तेदारों से मिलने का भी प्लान बना लिया। इसलिए नारायण लाल, पत्नी पोशी देवी और मझला बेटा दुष्यंत जाने के लिए तैयार हुए। कुमारों का वास से करीब 24 किलोमीटर दूर चांदराई आहोर में नारायण लाल का साला कालूराम प्रजापत रहता था। उसकी चांदराई में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। कालूराम के पास कार थी। नारायण ने साले को साथ चलने के लिए कहा तो वो कार में अपने बेटे यशराज को भी ले आया। दुकान संभालने की जिम्मेदारी नारायण लाल के सबसे छोटे बेटे दिनेश उम्र 20 पर आई। वह 2 दिन दुकान संभालने चांदराई चला गया। एक दिन पहले ही लौटने का प्लान था। ये 5 लोग सोमवार 3 मार्च रात जालोर से रवाना हुए। मंगलवार 4 मार्च सुबह अहमदाबाद पहुंचे। मंगलवार को सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया और दवा ली। इसके बाद पिंटू के ससुराल वालों के पास चले गए। वहां से मंगलवार को ही निकलने का प्लान था, लेकिन पिंटू के ससुराल वालों ने मनुवार कर दिया और एक दिन के लिए रोक लिया। बुधवार 5 मार्च शाम सभी जालोर के लिए रवाना हुए। बस स्टैंड पर मिली परिचित महिला और उनका बेटा। वहां से निकलने के बाद नारायण को अहमदाबाद गुजरात में रास्ते में दरिया देवी और उनका बेटा जयदीप दिखाई दिए। वे जालोर की बस का इंतजार कर रहे थे। दरिया देवी का परिवार नारायण लाल के पड़ोस में ही रहते थे। वे कुछ समय से ज्योतिबा फूले नगर में शांतिपुरा रोड पर शिफ्ट हो गए थे। दोनों परिवारों में अच्छी जान पहचान थी। दरिया को देखकर नारायण लाल और उनके परिवार के लोगों ने उन्हें कार में जालोर चलने को कहा। दरिया बेटे जयदीप के साथ कार में बैठ गई। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया। पड़ोसियों ने तोड़ा घर का ताला। कुमारों के वास में नारायण लाल के घर में ताला लगा था। दंपति और एक बेटे की मौत हो चुकी थी। बड़ा बेटा अहमदाबाद में था, छोटा बेटा आहोर में मामा के घर पे था। ऐसे में सूचना मिलने पर पड़ोसियों ने नारायण लाल के घर पर लगा ताला तोड़ा और घर पहुंचने वाले रिश्तेदारों और परिचितों को अटेंड करने लगे। परिजन और कुछ लोग गुरुवार सुबह 10 बजे तक आबू रोड सिरोही पहुंच गए। शाम करीब 4:30 बजे गांव से एक साथ 3 अर्थियां निकली। करीब 5 बजे नारायण, पोशी देवी और दुष्यंत का अंतिम संस्कार किया गया। उधर आबू रोड एसडीएम शंकरलाल मीणा ने बताया कि हादसे के बाद ट्रोला ड्राइवर फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। भीनमाल की आवाज।